किए तुमरी नाम कुसुमरी सुमरी आनंदे मारिछि ताली किए दुखरे गुमुरी गुमुरी रागरे देइछि गाली सबु भाव जेणु तार सत्य से भक्त रचना ता भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। जय जगन्नाथ। बिंदु भितरे सिंधु को संदर्शन करुथिबा से प्रातस्मरणीय विभूति माने कवि बा द्वितीय ईश्वर बोले संबोधित होइछंती ए माटी रे से वरेण्य कवि मानकर अस्मिता बोध सेमानंकर चेतना सेमानंकर अवबोध सेमानंकर रचना भितरे जो भली भाव में प्रकटित होइछि जो भली भाव में रूप पाइछि वास्तविक तार पटांतर नाही से वरेण्य कवि मानकर अनवद्य रचना सेमानंकर समर्पित जीवनी को नहीं विशेष कार्यक्रम भक्त कवि और भक्ति गीतर आउ एक अध्याय रे आपण मानक अभिनंदन जनाउछु। भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत। रंगाजीव गंगाधर मेहरंकर समर्पित जीवनी एवं तंकर अनवद्य सृजनी को नहीं आज ए विशेष अध्याय रे आलोचक भाव में आम गहन उपस्थित रही गंगाधर साहित्यर विशिष्ट विद्वान भुवनेश्वर भंज भारती भली अनन्य सारस्वत संगठन संपादक बाग्मी डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी महोदय आम सहित रही आम संस्कृतिर गवेषक प्रख्यापक माननीय श्री शरणारविंद एवं आम समय लब्ध प्रतिष्ठ कंठशिल्पी मानकर से भावसंगीतर मूर्छना भितरे जेतेबेले वाद्ययंत्र सहयोगी बंधु मानकर सहयोग रहिबो एहा आसर को संगीत मुखर करिवो। रंगाजीव गंगाधरंकर सृजनी को नहीं आमे प्रथमे डॉक्टर षडंगी ठारू जानिबु आमे तांको प्रकृति कवि बोली संबोधन करूँ आमे मध्य स्वभाव कवि बोली संबोधन करूँ स्वभाव कवि बोली संबोधन करिवार कारण कौन होई पारे एक असामान्य प्रतिभार प्रकर्षरे जहाँकर जीवनादर्श होइछि पल्लवित उद्भासित से होउचंती गंगाधर मेहर जहाँ को आमे स्वभाव कवि बोली कहूचे लोकर स्वभाव ही तार प्रकृत जीवन दर्शनर प्रतीक जदि स्वभाव शुद्ध स्वभाव रे निरहंकारता अच्छी निरभिमानता अच्छी ताहले जाई स्वभावटा सरस सुंदर हो जाए एवं तार सृष्टि से स्वभावशील व्यक्तिर सृष्टि एवं सर्जना हो जाए आनंददायक। गंगाधरंकर स्वभाव कौन थिला आपण गोटे उदाहरण अति मंजुल भाव में ग्रहण करेंगे। सार वासुदेव सुढल देव बामंडार अधीश्वर छापुछंती संबलपुर हितैषिणी सेतबळे अख्यात बरपालीर एई भूलिया परिवारर संतान गंगाधर कविता लेखुथांती से कविता को छापिबा पई सुविधा काई से समय 1862 श्रावण पूर्णिमा रे जन्मित एई शिशु जेतेबळे तांकर बुद्धि एवं विवेकर उत्तरण रे कविता सर्जना कले से कविता को छापिब किए ना संपादक योग्य संपादक पंडित नीलमणि विद्यारत्न गंगाधर कविता आणिबे ताकू हितैषिणी रे छपा जीवो हितैषिणी संपादक थिले नीलमणि विद्यारत्न एवं वासुदेव सुढलदेव ताकू प्रशंसा करिवे। एभली एक महार्घ सुजोग जेतेबळे गंगाधर जीवन रे आसीची गंगाधर केबे हेले एमिति गोटे चरित्र से केबे हेले का पाखरे कृतघ्न होई नांती तांको स्वभावर सबुठारु अति सुंदर एवं नमनीय भावटी होची विनय भाव बा कृतज्ञता सर्वस्व भाव। आपण माने गोटे यही दृष्टांतरू जानिबे जेतेबेले गंगाधर रचनावली प्रकाशित हवा को आरंभ हला समस्ते गंगाधर को प्रशंसा करने को आरंभ कले साधारण भाव में आजिकालीर समय होते आम मान भितर अहंकार आसी जाता जाओ मते एते लोक सब जय जयकार करुँच मोर एभली गुणावली किंतु गंगाधर निजको प्रशंसित हबार देखी सुखी हेले नहीं से कौन कले ना देले श्रेय क्या ना वासुदेव सुढलदेव एवं आमर नीलमणि विद्यारत्न मु तो तंती घर पिला
आपण को एडे बड़ रजा एडे बड़ संपादक तांकु कौन कृतज्ञता जनइबी मु एतिकी चाहूँगी जे आपणकर कीर्ति पताका सिलेई हवा बेले जदि मो जीवनटा सूता हो जाए ताहले मु कृतार्थ होइजिबी। एई होउची कृतज्ञतार परिभाषा। जहांकर स्वभाव रे एई कृतज्ञता आसे से कौन करिथिबे कहिले, हे विश्व सम्राट हे विश्व जीवन तुमको मु कौन देई परिबी, मोर ये भीतरर अहंकार मु कार एतिकी मात्र आपण शरण को चलीगले आउ मो जीवन रे केवल विनय सर्वस्व भाव जहाकू सुभाव बा स्वभाव बोली कहा जाए एवं सेई स्वभावर आधारशिला होउचंती एई गंगाधर मेहर जहांकर पदपंक्ति झरी आसीथिला सेई विश्व जीवन प्रति मध्य कृतज्ञतार भाषा विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु बोलिबाकू मन बळु नाही जेणु सिंधु तुम कृपा बिंदु। जार बिंदुएरे सिंधुर कल्पना करा जाई पारे से विश्व जीवन को मु बा कौन कृतज्ञतार वार्ता देवी कौन उपहार देवी, केवल मोर मु कारटिकी आपणक श्री चरण रे अर्पण करूची। हे विश्व सम्राट ताहाकू घेना कर। से विश्व जीवन विश्व सम्राटଙ୍କ उद्देश्य निजर भाव भक्ति समर्पण को अर्पण कर अर्घ्यथाली कवितार ए चमत्कार कविता को संगीत रे परसी देबे आज ए आसर कंठशिल्पी समवेत गायन रे। विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु बोलिबाकू मन बळु नाही जेणु सिंधु तुम्भ कृपा बिंदु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु। हृदयर कथा जानिबाकू अछि तुम्हार असीम शक्ति सेतिकी घेनिबे जेतिकी अछि मो हृदय तुम्भा प्रति भक्ति विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु। कि देई पूजिबी जहा मु देखुछि सबु तुम्भरी प्रसाद जहा प्रसाद तांकु अरपिले हे बसिना अपराध विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु। मुकार मातर मोर नुहे बोली कहिबाकू नाही बाट दूर से चरणे अर्पण करुछि घेनत विश्व सम्राट विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु विश्व जीवन हे तुम्भंकु करुणा सिंधु। पश्चिम ओडिशा अंतर्गत बरपाली ग्राम रे जन्म नहीं भूलिया परिवार रे भक्त कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तेबे सेठार भाषा जहाँ कौशली भाषा भावे विदित से भाषार प्रभाव नुहे बरं उत्कलर सारस्वत भाषा उत्कलर दिव्य भाषा जहाँ आधार रे निज रचनावली को नहीं
उत्कल भारतींकर उपासना कले कवि गंगाधर यह किभଳି संभव है श्री शरणारविंद। से समयर संबलपुर अविभाजित संबलपुर बरगड़ सहर अधीन बरपाली मुल्लक कविंकर जन्मभूमि एवं कविंकर जन्मभूमि निकटरू राज्यर सीमा खूब अल्प व्यवधान अर्थात एबे जहाँ को आपण माने छत्तीसगढ़ कहते ता पूर्वर मध्य प्रदेश थिला। गोटे प्रकार कहबाकू गले मध्य प्रदेश एवं उत्कलर सीमांतरे कविंकर भूमि एवं कविंक भूमिर मनीष माने मध्य 70% लोक हिंदी भाषार व्यवहार करुले जेणु अधिकांश प्रभाव रोला हिंदीर। तेणु जो केतोटी स्कूल थिला भर्नाकुलार स्कूल सेठी ओडिया लोक माने निज पिला मानंकु ओडिया न पढ़ेई हिंदी पढ़ा प्रेरणा दौले जेणु तांकर जहाँ राजकीय कर्म अच्छी इत्यादि इत्यादि हिंदी भाषा बेसी हो पार। एवं जदि ए दृष्टि देखा पश्चिम ओडिशार निजस्व भाषा जहाँ को ओडियार उपभाषा कोशली बोली आमे कहूचे भाषा एक केवल उच्चारण रे प्रकाशन शैली रे टिकिए टिकिए भिन्नता शब्द दृष्टि वैषम्यता क्वचित देखा जाए किंतु निज शैली रे निज शब्द उच्चारण ढंग रे कोशली निजको स्वतंत्र बोली प्रतिपादन करे। तेबे से समय रे कोशली भाषा को नहीं कोशल रे जन्म होइतबा प्रति व्यक्तिर केते संभ्रमता थिबो सेमिति एक समय रे मुख्य स्रोतर ओडिया भाषा रे निज रचना को बलिष्ठ करि परिचंती कवि एवं प्रमाण करिचंती से कौनसी कविंकठू मध्य कम नुहंती अलगा नुहंती भिन्न नुहंती। आज जेतेबेले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को नहीं विवाद उठे सेतेबेले आपणा छाए गोटिए कविर कवित्व प्रमाण कर दिए ओडिया भाषा गोटाए ओडियार भाव गोटाए ओडिया गोटिए भाषा प्रकाश शैली दृष्टि यह विविध हो पारे किंतु ओडिया भाषा गोटिए एवं ओडिशार जो कोणे थाऊ जेकोसी प्रतिभा मुख्य स्रोतर भाषा रे निजर दक्षता को प्रतिपादन करि पारे। एपटे गंगाधर जन्म होउचंती उपरे गोटिए भौणी तले गोटिए भौणी बापा वैद्य कर्म करी पेट पोषुचंती सेतबेले किए चाउल मुठे देबे नहले सेतबेले किए पनीपरिबा टिके देबे रोगर चिकित्सा करई नेबे केमिति चलिबो परिवार। एबे ता सहित वैद्य बाप जनक चिंता कले नाई मु तंत बुणीबा आरंभ करी जेणु मोर कौलिक वृत्ति मु तंत बुणीबा लुगा बुणीबा मोर काम से भी पेट पोषिगलानी 15 दिन गोटे लुगा हम किए किणले किणला नहले नाई तापरे निजे तांको पिता निष्पत्ति नौचंती नाई मु शिक्षक हेबी मो पुओ को हिंदी पढ़ेवा को देबी नाई एवं तांको बापा जेतेबेले पुओ को पढ़ेवा को लागुचंती साई पड़िशार लोक माने निजर पिला माननकु सेठिकी पठौचंती एवं गंगाधरंक घर सम्मुखरे पश्चिम ओडिशार परंपरा अच्छी भागवत टुंगीर परंपरा बिल्कुल आम भली आज नित्य भागवत पाठ करा जाए भागवत को श्रवण करुचंती पंचसखांक भितर अनन्य प्रतिभा बलराम दासंक द्वारा प्रभावित होती राधानाथ राय द्वारा प्रभावित होती एवं निज भावना को एते बलिष्ठ करिचंती निजको समर्पी देइचंती भगवती भारती पदारविंदरे आउ शब्द काव्यर चाष करि चलिचंती गोटिया हाथ रखिचंती तंतरे आउ गोटिया हाथ रखिचंती ग्रंथरे एवं जेजबापा ठरू जो अभ्यास टिकक शिखिथिले प्रतिनियत सकाळु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को गाँव में दर्शन करने समग्र जीवन महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको अनुराग श्रद्धा समर्पण ये सब को प्रतिपादन करिचंती खूब निस्वार्थ एवं निस्वार्थ ढंगरे तांको कवि प्राण उदात कंठे गाइची जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय जय जगन्नाथ करुणा सागर। यही भक्ति संगीत को भक्ति का आवेदन रे परसी देवे कंठशिल्पी श्री चरण महांती। जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय हे मंगलमय विश्व हितकर जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय हे मंगलमय विश्व हितकर विश्वरूपी विश्वव्यापी विभु विश्वम्बर विश्वरूपी विश्वव्यापी विभु विश्वम्बर इंगिते चलई तुम्भ विश्व चराचर जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय हे मंगलमय विश्व हितकर जय जय जगन्नाथ करुणा सागर जय हे मंगलमय विश्व हितकर ज्ञानमय ज्ञान रूपे ज्ञानी हृदवासी
ସତା ଦେଖାଉଛ ପ୍ରାଣ ରୂପେ ପରକାଶୀ ଜ୍ଞାନମୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ରୁତବାସୀ ସତା ଦେଖାଉଛ ପ୍ରାଣ ରୂପେ ପରକାଶୀ ଶିଶୁ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ପିତା ମାତା ଅବତାର ଶିଶୁ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ପିତା ମାତା ଅବତାର ତରୁଣରେ ହୁଅ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପେ ସଂସାର জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্বহিতকর জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্বহিতকর সুকর্ম না বরে দেই ভাগ্য কর্ণধার দয়া বহি দয়া নিধে কর মতে পার সুকর্ম না বরে দেই ভাগ্য কর্ণধার দয়া বহি দয়া নিধে কর মতে পার বন্ধু রূপে তুম্ভে তহি অনুকূল বাত বন্ধু রূপে তুম্ভে তহি অনুকূল বাত লেবাকু কুণ্ঠিত নুহে ব্রহ্মাণ্ডর তাত জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্বহিতকর জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্বহিতকর নিঃস্বার্থ পুলিনে বুলি করিবি সঞ্চিত কিরতি রতন রাশি হেউছি মোচিত নিঃস্বার্থ পুলিনে বুলি করিবি সঞ্চিত কিরতি রতন রাশি হেউছি মোচিত তুম্ভর করুণা হেব যদ্যপি কিঞ্চিত তুম্ভর করুণা হেব যদ্যপি কিঞ্চিত হেবি নিশ্চয় কৃত কার্যে ন হই বঞ্চিত জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্বহিতকর জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্বহিতকর জয় জয় জগন্নাথ করুণা সাগর জয় হে মঙ্গলময় বিশ্বহিতকর ସ୍ୱକୀୟ ରଚନାରେ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଭକ୍ତ କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କ ରଚନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ନେଇ ଏ ଜାତିକୁ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଏ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ କାଳରୁ କାଳାତୀତ ଯାଏ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିବା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଥିଲା? ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନା ଗଙ୍ଗାର ଜଳବତ ତରଳ। ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗାର ଜଳରେ ଶୀତଳତା ଯାହା ଆମକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଜଣେ କେହି ସ୍ନାନ କରେ ବା ତାକୁ ପାନ କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମନର ମଳ ଏବଂ ଦେହର ମଳ ଉଭୟ କ୍ଷାଳିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଠକ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଲେପ ରହିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ବିଷୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚୀନତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର ହେଇଛି। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଯେଭଳି ପୁଷ୍କଳ ଏବଂ ପଲ୍ଲବିତ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗଙ୍ଗାଧର ସେଇ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାବ୍ୟର ଆଧାର ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଆଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ତପସ୍ୱିନୀ, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଶୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ବା ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ବିରାଟ କିଚକ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ମହାଭାରତର ଆଖ୍ୟାୟିକାକୁ ନେଇ ବିରାଟ ପର୍ବର କଥାକୁ ନେଇ କିଚକ ବଧ, ଇଏ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତିରେକେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ମାଟି ମନସ୍କତା ମଧ୍ୟ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାବରେ ନିଜ କାବ୍ୟରେ ଚିତ୍ରିତ କରି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
भली एक सुंदर खंड काव्यर प्रणेता होइछन्ति। तद्भिन्न तांको चरित्र गुड़िकरे नारी चरित्र को से प्राधान्य देइछन्ति। एइथिपाई से शक्तिमयी नारी विश्वर धात्री एवं भारतीय परंपरा रे नारीर सम्मान होची सर्वोत्कृष्ट। आपण सबुठी देखिबे सीता, शकुंतला, शैरिंद्री जदि तीनोटी तांकर मुख्य काव्य को आमे निये, जणे राजकन्या होइछन्ति वनर वनवासिनी, जणे वनवासिनी होइछन्ति राज घरर राणी, पुणी जणे राजघणर घरर पट्टराणी होइछन्ति दासी। एई भली चरित्र मानकरे केमिति नारीर मर्यादा अक्षुण्ण रहिबो मेहेर ताको फुटेइछन्ति। तेणु सामग्रिक भाव में कहवाकू गले प्राचीनता को आधुनिकतार शैली रे अति मनोज्ञ मर्मस्पर्शी एवं मूल्यबोध भित्तिक ढांचारे गढ़ी एक सुंदर काव्य शाला को निर्माण करिवारे मेहेर जे एक जीवंत एवं अक्षुण्ण रंगाजीव यह कहवा अनस्वीकार्य। एवं सेई मेहेरकर एई काव्य धारारे आमे जेतेबेले आलोचना करे तांकर भित्तिभूमिटी होउची भगवान बा आध्यात्मिकतार स्रोत। से आध्यात्मिकतार स्रोतरु से तिले हेले निजकु विच्युत करिनाहांती एवं सेई आध्यात्मिकता को अनुसरण करी सेई महाप्रभुंक पाखरे निजकु समर्पित करी विश्वव्यापी, विश्वरूपी, विश्वंभर ये तीन जनक पाखरे आपण जदि टिके निठेईकी देखिबे विश्वरूपी बलभद्र, विश्वव्यापी होउचंती माँ सुभद्रा जेहेतु से शक्ति स्वरूपिणी, विश्वंभर होउचंती जगन्नाथ। ये तीन की से दृष्टि रे रखी दीन बंधु दीन शरण बोली निजर भक्ति नैवेद्य को बाढ़ी देइछंती विभु चरणारविंद रे। एई भाव भक्तिर समर्पण को दीनबंधु दीन शरणर संगीत को परसी देबे शिल्पी असीमा पंडा। छाड़ी चले बाकू निज मनारे पूर्व कथा मना कल विद्या मना पुणी मो स्मृति सदान रे दीन बंधु दीन शरण दीन बंधु दीन शरण एही दिन माथे थाई ना था दियो सुपथा तुम्हारी कामना करिबी साधना कहू अछि करी सपथा दीन बंधु दीन शरण दीन बंधु दीन शरण कथा मान होई सावधान स्मरण सदने थोइबी पुणी दुख कोले पड़ी जीवी भोले कृपा जले पाद धोइबी दीन बंधु दीन शरण दीन बंधु दीन शरण करिछि जे पाप करि अनुताप करिछि जे पाप करि अनुताप हेउ अछि कृपा भिकारी से पथे गमन करिबार मन से पथे गमन करिबार मन नदिया करुणा बिहारी
ଶରଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୀନ ଶରଣ। ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ଏହାକୁ ନିଜେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କବିଙ୍କର ରଚନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବହୁଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇଛେ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରୁଛି ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କବିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁରୂପ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆପଣ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଶରଣାରବିନ୍ଦ। ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ପଢ଼ିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ହେଲେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ପଢ଼ିବାକୁ ବହି ନାହିଁ, ବହି କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜେ କବି ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆହୁରି ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିଲେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ବାସନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ କବିଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦାରିଦ୍ରତା କେତେ ଉତ୍କଟ ଭାବରେ ଥିଲା। ତଥାପି କବି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ଶେଷ କରିଦିଏ 6 ମାସରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ କବି ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗଙ୍ଗାଧର ଅମର ଜୀବନୀରେ। ଅତଏବ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଟେ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ବରପାଲିରେ ଦେଇହେବ ନାହିଁ କି ବରଗଡ଼ରେ ଦେଇହେବ ନାହିଁ, କବିଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଲଗ୍ନଟି ଥିଲା ବର୍ଷା କାଳ। ଏଣେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନାହିଁ, ଶଗଡ଼ଟିଏ ନେଇ ଯିବାକୁ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଗବେଷକ ଏକଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆହରଣରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଏପରିକି ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଧାରକୁ ଆପଣେଇଥିବା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। କେବେ ପଞ୍ଚସଖା ତ, କେବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, କେବେ ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଶବ୍ଦର ପୋତ ପ୍ରାୟ। ସବୁକୁ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କ୍ୱଚିତ୍ କାବ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ମେହେର ପଢ଼ିନଥିଲେ। ଆଜି ମେହେରଙ୍କ କବିତାକୁ ନେଇ, ମେହେରଙ୍କୁ ନେଇ 500ରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମେହେରଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 5ଟି ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଦିନର ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ କବିଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କବିତା ଅନୁଦିତ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ନଥାଏ, ବରଂ ମେଧାରେ ଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମେହେର ହାରି ନାହାନ୍ତି, ମେହେର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନାହାନ୍ତି। ଅସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଉଦୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁରାଗ ଭିତରେ ସେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଝଡ଼ୁଥିବା ଫୁଲ ଭିତରେ ସେ ଆଗାମୀ ପ୍ରସବ ହେବାକୁ ଥିବା କଢ଼ି ଆଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଫୁଲର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ନଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଧୁରତାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ଏ ମଧୁମୟ ବିଶ୍ୱକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ସେହି ଭକ୍ତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରସି ଦେବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ସୌରଭ ନାୟକ। विश्व देख मधुमय जीवन, विश्व देख मधुमय, विश्व देख मधुमय जीवन, विश्व देख मधुमय। मधुर झरण करिब हरण, मधुर झरण करिब हरण, तो पाप मरण भय रे जीवन, तो पाप मरण भय। विश्व देख मधुमय रे जीवन,
বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় নব নব কর্ম নব নব মর্ম নব নব জ্ঞান পথ নব নব কর্ম নব নব মর্ম নব নব জ্ঞান পথ নবীন আলোকে দেখান্তি লোকে নবীন আলোকে দেখান্তি লোকে মধুঝর শত শতরে জীবন মধুঝর শত শত বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় মধুময় বনে মধুময় শোনে গাই মধুময় গীতি মধুময় বনে মধুময় শোনে গাই মধুময় গীতি বিহঙ্গ মগণ পুরাত্রি শ্রবণ বিহঙ্গ মগণ পুরান্তি শ্রবণ মধু ঢাଳି নীতি নীতিরে জীবন মধু ঢাଳି নীতি নীতি বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্বনাথঙ্কর করুণা কন্দর মধুঝর জন্মস্থল বিশ্বনাথঙ্কর করুণা কন্দর মধুঝর জন্মস্থল চাহি ঝর প্রতি উচ্চে কলে গতি চাহি ঝর প্রতি উচ্চে কলে গতি পাইবু করুণা চଳରେ জীবন পাইবু করুণা চଳ বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় বিশ্ব দেখ মধুময়ারে জীবন বিশ্ব দেখ মধুময় ଦିବାଲୋକରେ ବସ୍ତ୍ର ବୟନ ଆଉ ଦୀପାଲୋକରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏହାକୁ ନେଇ କବିଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ହୋଇଥିଲା ପରିପୁଷ୍ଟ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଆମେ ଖୋଜେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ନିଚ୍ଛକ ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖେ। ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ବିନୟର ଏକ ସୌଧ ଭିତରେ ରଖି ନିଜକୁ ନମନୀୟ ଭାବରେ ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଯେଉଁ ସରଳ ତରଳ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଏକଦମ ମଧୁର ଭାବରେ ରସସିକ୍ତ କରିଛି, ତାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସୁଛି। ରେଡ୍ୟୁସ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଜିରୋ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଜକୁ ଜିରୋ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଅ। ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର, ଯାହାଙ୍କର କାବ୍ୟାବଳୀକୁ ଆପଣ ଯଦି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବେ ସବୁଠାରେ ସେ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱ
नियंतांकर श्री चरण रे एवं तांकु ही आधार करी तांकर काव्यावली को करिसंती मधुसिक्त एवं गंगावत पवित्र गंगार जल भली शीतल एवं पवित्रतार एक अमंद मंदाकिनी की प्रवाहित करिसंती। तेणु तांकरी सेई अभिव्यक्ति रे से निजे बाढ़ी दौचंती दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दिने नाही दिने करुणा लभिब जीवने अथवा मरणे जीवने हौ बा मरणरे हौ मु निश्चित भाव रे करुणा को लाभ करिवि। एई अभिव्यक्ति को बाढ़ी से जो सुंदर दृष्टांत आमको देइछंती आम जीवनचर्या को श्रृंखलित एवं विभुमनस्क करिवा पई ताकू आमको आदर्श भाव रे ग्रहण करिवा को पड़िबो दृढ़ भरोसा करिछि चरणे। ए भाव संगीत को भावरे भावरे परसी देवे कंठशिल्पी सुश्री शैलभामा महापात्र। दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दिने नाही दिने करुणा लभिबे दिने नाही दिने करुणा लभिबे जीवने नहेले मरणे दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दृढ़ भरोसा करिछि चरणे तुम्ह चरण जगत शरण केहि करू मान करू बरण तुम्ह चरण जगत शरण केहि करू मान करू बरण चिर दुख देई पारिब कि चाहि चिर दुख देई पारिब कि चाहि भवसागर सन्तरण दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दृढ़ भरोसा करिछि चरणे तुम्हे निजे जाकु अछ सरजी ताकु के मन्ते पारिब बरजी तुम्हे निजे जाकु अछ सरजी ताकु के मन्ते पारिब बरजी तुम्भर दंडन मणिबी मंडन तुम्भर दंडन मणिबी मंडन के मन्ते नहेब मरजी दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दृढ़ भरोसा करिछि चरणे प्रभु शुणियाछि एक मंतर ताहा भाबुछि बसी निरंतर प्रभु शुणियाछि एक मंतर ताहा भाबुछि बसी निरंतर जेड़े तो सकले तुम देशु बळे जेड़े तो सकले तुम देशु बळे करि न पारिब अंतर दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दृढ़ भरोसा करिछि चरणे दृढ़ भरोसा करिछि चरणे भक्त कवि भक्ति गीत विरति परे आपण मानकु स्वागत। प्रतिटी कवि निज रचनार स्वतंत्रता को नहीं तार स्वकीयता को नहीं निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिथांती। स्वभाव कवि भक्त कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ रचनार मध्य अनुरूप स्वकीयता एवं स्वतंत्रता परिलक्षित हुए। कौन कहि गोटिए घटना को 10 जन 10टी दृष्टि रे देखंती किंतु ता भितर जणे जणे केही थांती गोटिए घटना को देखिबार दृष्टिर तरीका दृष्टिर शैली एते भिन्न सेई दृष्टि ही आगामी पीढ़ी पाई गोटिए दृष्टिकोण पलटि जाए। माँ सती सीतांक जीवन समस्ते जानिथिले से जनक नंदिनी से राम भगवान पत्नी से भूमिरु आविर्भूता इत्यादि इत्यादि किंतु माँ सीतांकु जड़े तपस्विनी दृष्टि रे देखिबा केवल स्वभाव कवि द्वारा संभव अन्य कहा द्वारा नुह। एवं पुनश्च लक्ष्मी को विविध कवि विविध भावे वर्णना करिसंती
किए सिंधु तनया कहते किए आउ कौन कहते किंतु लक्ष्मी को नहीं गोटे भूखंड को जड़े देवी सहित तुलना करवा केवल ता द्वारा संभव जहाँ भितर एक स्वतंत्र स्वभाव थी। एवं तृतीय कथा को आसतु आपण जानती 90 दशकर शेष भाग को उभय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार नारी सशक्तिकरण नामक शब्दर निर्माण कले एवं तार परिकल्पना करी विभिन्न कार्यक्रम आगु को नेले किंतु आपण भाभी पारुचंती 1862 जन्म होइतिबा जड़े कवि की देखंतु तांको प्रतिटी काव्य रे नायक को नुह काव्य नायिका को देइचंती स्वतंत्रता काव्य नायिका को करिचंती स्वावलंबी नीरव रहीनांती भगवती देवी सीते रामंक प्रति अनुराग अच्छी भक्ति अच्छी श्रद्धा अच्छी समर्पण अच्छी किंतु नारीत्व तांको भितर अवदमित होइनी विप्लव मध्य आसीची सदा लांछनार अधिकारिणी मु सीता नुह आपण इंदुमती काव्य को जीवे नारीर स्वतंत्रता पाइबे प्रणय बल्लरी जीवे नारी को स्वकीयता मिली सम्मान मिली तांको कवितारे आपण भाव विलास पाइबे तांको कवितारे प्रकृति प्रति तांकर नैसर्गिक प्रीति को आपण बारंबार देखिबे तापरे भाबिबे नाई नाई मेहरों को प्रकृति कवि ही सर्वश्रेष्ठ उपाधि आश्रम को सकाळटी आसुची चमकई दौचंती मेहर कहउचंती नाई नाई कर पल्लवे निहार घेनी मुक्ता उपहार कहउचंती ए पत्र उपरे काकर पड़िनी ना आउ ना तो आपणार पापुली रे मोती आनिक आसीची उपहार दबांकु सीता हे सीता भगवती सीता उठी जाओ सकाळ हे गलानी प्रकृति को नहीं केड़े सुंदर परिकल्पना जी एकथा लिखिचंती सी पुणी भावर समुद्र पलटि जाइचंती केबे केबे पुणी सुप्त प्रतिटी आत्मा को जाग्रत करने को काने काने कहउचंती विवेक को जाग्रत कर उत्तिष्ठ उठ आगे चल चरईबती 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 आगेवा को हब उदात कंठरे कहउचंती मन भ्रमुचु काहींकि रे निज धने करी हेला तो मन तोर तो आत्मा तोर जे मन आउ भ्रमना मन भ्रमुचु काहींकि रे निज धने करी हेला भक्तिर उदंत भितरे अनुशासनर ए अभिव्यक्ति गंगाधर साहित्य को करिछि उज्जवल आउ सही औजल्यर प्रकाश को संगीत रे बाढ़ी देवे आज ये आसरर कंठशिल्पी वृंद। मन भ्रमुछु काहिकी रे निज धने करी हेला मन भ्रमुछु काहिकी रे भव सिंधु खेला तेजी धर बेड़ा भव सिंधु खेला तेजी धर बेड़ा खाऊ ए जीवन भेड़ा मन भ्रमुछु काहिकी रे निज धने करी हेला मन भ्रमुछु काहिकी रे भूतरु जनमी भूतरे भ्रमी पारिबा तो अधिकार भूतरु जनमी भूतरे भ्रमी पारिबा तो अधिकार भूत पाई श्रमी नहीं अतिक्रमी भूत पाई श्रमी नहीं अतिक्रमी जाई धरा अविकार मन भ्रमुछु काहिकी रे निज धने करी हेला मन भ्रमुछु काहिकी रे भूत धने बध होइथिले गध परि रहिथिबु भही भूत धने बध होइथिले गध परि रहिथिबु भही बुड़ी गले नाब टूटी जीव भाव बुड़ी गले नाब टूटी जीव भाव केई न पारिब रही मन भ्रमुछु काहिकी रे निज धने करी हेला मन भ्रमुछु काहिकी रे तो आदि समते इंद्रिय समस्ते करती निज कर्म तो आदि समते इंद्रिय समस्ते करती निज कर्म तू निज कर्म न कले भरम तू निज कर्म न कले भरम सहिबनी कि धर्म मन भ्रमुछु काहिकी रे
নিজ ধনে করি হেলা মন ভ্রমুছু কাহিকি রে নিজ ধনে করি হেলা মন ভ্রমুছু কাহিকি রে। भक्तबंधु वरेण्य कवि गंगाधर मेहरंकर अनवद्य कृति एवं तंकर समर्पित जीवनी को नहीं यही अध्याय रे जहाँ किछि आलोचना होईछि आगामी अध्याय पाई आहुरी अनेक कथा रही बाकी आपण मानकर स्नेह आपण मानकर सदिच्छा एवं साहित्य अनुराग ए गंगाधर साहित्यर विविध दिग को उन्मोचित करिबा परवर्ती अध्याय रे आजिर ए अध्याय रु आमे आपण मानक ठारु नेबु मेलानी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो कवि भक्ति गीत प्रार्थना आम आनंदर उत्स।